हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है स्टडी बायोलॉजी विथ अविनाश में। मैं आप लोगों को आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा। पिछले क्लास में हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक पढ़ चुके थे, तो इस क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज़ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच देयर इज फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स सो ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम टू पेरेंट। इसमें क्या होता है कि ऑफ स्प्रिंग के बनने के लिए दो पेरेंट होना चाहिए। और किससे बनता है? तो फॉर्मेशन और फ्यूजन, गैमेट का फॉर्मेशन होता है पहले, उसके बाद फ्यूजन होता है, तभी ऑफ स्प्रिंग बनेगा। उसके बाद देखते हैं कैरेक्टर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट, यानी इसमें क्या होता है कि टू पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यानी बाई पेरेंटल होता है, बाई पेरेंटल कंडीशन। फिर इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन इज अकर, फर्टिलाइजेशन होता है। बोथ द माइटोसिस एंड मियोसिस अकर, क्या होता है इसमें? माइटोसिस भी होता है और मियोसिस होता है। जब गैमीट बनता है मेल और फीमेल में अलग अलग, यानी स्पर्म और ओवम जो बनता है, तो वो क्या होता है? तो माइटोसिस के द्वारा बनता है। बट जब जाइगोट बनता है वो किसके द्वारा बनता है? तो जाइगोट क्या होता है कि डेवलप करता है किस में? एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो में डेवलप कैसे करता है? तो मियोसिस के द्वारा डेवलप करता है। इसीलिए बोथ द माइटोसिस एंड मियोसिस अकर, किस में होता है अकर? द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अकर होता है। उसके बाद ऑफ स्प्रिंग आर डिफर फ्रॉम पेरेंट बॉडी। ऑफ स्प्रिंग क्या होता है? तो पेरेंट से अलग होता है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन होता था वैसा नहीं होगा, थोड़ा डिफर रहेगा। रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज स्लो, इसमें क्या होता है? रेट ऑफ रिप्रोडक्शन स्लो होता है, जबकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था? एकदम फास्ट में होता था। उसके बाद क्या? देयर इज एवोल्यूशन प्रोसेस इज अकर, इसमें क्या होता है? तो एवोल्यूशन प्रोसेस अकर होता है, मतलब एवोल्यूशन प्रोसेस पाया जाता है, इसमें एवोल्यूशन होता है। हम आते हैं फिर स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने स्टेप में है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? तो 4 स्टेप में है। 4 स्टेप में कौन है? तो पहले है फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स बाय जीनोसिस। हैप्लॉइड गैमेट्स किसे कहेंगे? जो मेल में होता है और फीमेल में अलग अलग होता है। जो मेल में स्पर्म होता है और फीमेल में ओवम होता है, ये क्या होंगे? तो हैप्लॉइड गैमेट्स होंगे। तो ये किसके द्वारा बनते हैं? तो जीनोसिस के द्वारा बनते हैं, यानी मियोसिस का सकते से। उसके बाद फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट बाय फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब इसके बीच में अगर स्पर्म और ओवम के बीच में हम फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा। और ये जाइगोट जो होगा क्या होगा? तो ये डिप्लॉइड गैमेट होगा, ये डिप्लॉइड होगा। और उसके बाद होता है कि इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन अकर होगा। इसमें जब माइटोसिस सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा? ये क्या है? माइटोसिस सेल डिवीजन अकर्स इन जाइगोट टू फॉर्म अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एम्ब्रियो बाय एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है? इसमें माइटोसिस होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है जाइगोट में, जिससे वो क्या होता है? मल्टी सेलुलर में बदलता है। और मल्टी सेलुलर में बदल के क्या बनता है? तो एम्ब्रियो में बदलता है। किस प्रोसेस के द्वारा? तो एम्ब्रियोजेनेसिस के द्वारा। फिर उसके बाद क्या होता है? एम्ब्रियो डेवलप इनटू, अब ये जो नीचे एम्ब्रियो बना है हमारा, एम्ब्रियो क्या होता है? तो डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल बाय एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रोसेस। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रोसेस के द्वारा क्या होता है? ये एम्ब्रियो किस में बदल जाता है? तो ऑफ स्प्रिंग में बदल जाता है, यानी नए जीव में बदल जाता है। कैसे बदला? देखिए स्टेप क्या था। फर्स्ट स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स बाय जीनोसिस, यानी हैप्लॉइड गैमेट्स क्या हुआ? तो मेल से स्पर्म और फीमेल से ओवम, ये दोनों का जब फर्टिलाइजेशन कराए तो क्या बना? जाइगोट। तो क्या हुआ? फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट्स। अब ये क्या हुआ? दोनों हैप्लॉइड मिलकर क्या बनाए? तो एक डिप्लॉइड गैमेट्स बनाया, जिसे हम जाइगोट कहेंगे। अब ये जाइगोट क्या हुआ? जाइगोट एम्ब्रियोजेनेसिस पीरियड में क्या हुआ? डेवलप किया और एम्ब्रियो में बदल गया। और ये एम्ब्रियो क्या हुआ? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रोसेस में एम्ब्रियो क्या हुआ? तो एक न्यू चाइल्ड, न्यू बॉर्न बेबी या आप ऑफ स्प्रिंग में बदल जाता है। फिर हम आते हैं टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट देयर आर 2 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज सिनगैमी एंड सेकेंड वन इज कंजुगेशन। सिनगैमी होता है क्या है? तो इट इज टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which complete and permanent fusion of two gametes
इसमें क्या होता है, तो कंप्लीट और परमानेंट फ्यूजन होता है टू गैमेट का, जैसे स्पर्म और ओवम का परमानेंट फ्यूजन होगा। तो टू टाइप्स ऑफ गैमेट बाय फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट इज कॉल्ड सिनगैमी। तो ये सिनगैमी में होता क्या है कि स्पर्म और ओवम का परमानेंट फ्यूजन होता है, किसके द्वारा, तो बाय फर्टिलाइजेशन के द्वारा। उसे ही हम क्या कहेंगे, तो सिनगैमी रिप्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ सिनगैमी, सिनगैमी के कितने प्रकार होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ फ्यूजिंग गैमेट्स देयर आर टू टाइप्स। फ्यूजिंग गैमेट्स के सोर्सेस पे कितने प्रकार के सिनगैमी होंगे, तो दो टाइप्स के होंगे। पहला होगा एक्सोगैमी एंड सेकेंड इज इंडोगैमी। तो देखते हैं एक्सोगैमी। इट इज एक्सोगैमी क्या होता है, इट इज ऑल्सो नॉन एज अ क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट पेरेंट, दस इट इज बाय पेरेंटल कंडीशन। क्या होता है इसमें कि इसमें इन्वॉल्व क्या होता है, तो टू गैमेट्स होता है, जो क्या होता है कि डिफरेंट पेरेंट्स से आते हैं। मतलब जैसे एक मेल से आएगा गैमेट तो एक फीमेल से गैमेट आएगा। उसके बाद इसीलिए इसे क्या कहेंगे, तो बाय पेरेंटल कहेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल क्या होता है इसका, तो एग्जाम्पल में आते हैं रैबिट और अदर यूनिसेक्सुअल एनिमल। फिर हम आते हैं इंडोगैमी। इंडोगैमी होता है क्या, सो देखते हैं। इंडोगैमी इट इज ऑल्सो नॉन एज अ सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ये क्या होता है, तो खुद से फर्टिलाइजेशन करता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स द सेम पैरेंट। इसमें क्या होता है, दो गैमेट का जो फ्यूजन होता है वो एक ही पैरेंट में होता है, जिसके कारण से क्या कहते हैं, तो इट इज यूनिपेरेंटल। जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, तो यूनिपेरेंटल कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल ले ले तो हम टेपवर्म और कुछ और हो गए ETC। अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूजिंग गैमेट्स दे आर मेनली टू टाइप ऑफ सिनगैमी। क्या होता है सिनगैमी का स्ट्रक्चर के साथ, स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूजिंग गैमेट्स के अनुसार से कितने प्रकार के होते हैं सिनगैमी, तो दो प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट होते हैं आइसोगैमी एंड सेकेंड एनाइसोगैमी। आइसोगैमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर गैमेट्स। किसमें क्या होता है, तो सिमिलर गैमेट्स का फ्यूजन होता है। जैसे किस में ये होता है, तो मोनोसाइटेसिस में होता है सिमिलर गैमेट का फ्यूजन। बट एंड आइसोगैमी में क्या होता है, तो फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर, यानी दो डिफरेंट गैमेट का फ्यूजन होता है एनाइसोगैमी में, जिसका एग्जांपल है फ्रॉग, रैबिट etc। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में कंजुगेशन पे हम आते हैं। सिनगैमी हमने देख लिया और कंजुगेशन पे हम आते हैं। तो कंजुगेशन होता क्या है, तो इट इज़ नॉन एज अ फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है, तो एक फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्यों है, तो इसमें ना तो फॉर्मेशन होता है गैमेट का और ना ही फ्यूजन होता है। जैसे सिनगैमी में देखिए कि स्पर्म और ओवम का क्या हो रहा है, तो फॉर्मेशन हो रहा है और उसके बाद दोनों का फ्यूजन होकर क्या बन रहा है, तो जाइगोट बन रहा है। बट इसमें क्या होता है, ना तो फॉर्मेशन होता है और ना ही फ्यूजन होता है गैमेट्स का। उसके बाद ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इट इज़ फाउंड इन सम बैक्टीरिया एंड सम पैरामीशियम। क्या होता है, तो ये कुछ बैक्टीरियो में पाया जाता है और कुछ पैरामीशियम में पाया जाता है। इसके आगे का जो हमारा क्लास होगा तो वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इफ कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। धन्यवाद।